अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। फरमान कुरानी है, ए ईमान वालों, रुकू और सजदा और अपने रब की बंदगी करते रहो और भलाई के काम करो ताकि फलाह पाओ। अहले ईमान को सबसे पहले नमाज का हुक्म देने के बाद इबादत की तलकीन की गई, यानी जिंदगी के तमाम शोबों में खुदा की बंदगी और इताअत की जाए। उसके बाद नेकियों और भलाइयों की तरगीब दी गई जो जिंदगी संवारते हैं। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए इस तरतीब के साथ अमाल का एहतिमाम करना लाजिम है। उसके बाद वाली आयत में फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है, यानी मज़कूरा बाला में पेश आने वाली दाखिली और खारिजी मुज़ाहमत का मुकाबला करने के लिए जिहाद नागज़ीर है। जिहाद के माना चूंकि इंतहाई जिद्दोजहद, कोशिश और कशमकश का होता है, इसलिए ये जंग और जिदाल के अलावा दीगर माना में भी इस्तेमाल किया जाता है। कदीम फुकहा ने जिहाद बिल नफ्स कहा है, जिहाद बिल अमल और जिहाद बिल इल्म का जिक्र किया है, क्योंकि हक के रास्ते में तागूत और नफ्स से लड़ना पड़ता है। कुरान हकीम में खालिस जंग के लिए किताल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और उसकी भी 3 किस्में बयान हुई है। इरशाद कुरानी है, जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया है वो तागूत की राह में लड़ते हैं। पर शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में निहायत कमजोर है। यहाँ लफ्ज किताल 2 मुखालिफ फरीकों के लिए इस्तेमाल हुआ है और एक तीसरा मफहूम बाहमी तनाजु का भी है। फरमाने खुदाबंदी है, और अगर अहले ईमान में से 2 गिरोह आपस में लड़ जाए तो उनके दरमियान सुलह करवाओ। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फिर अगर वो पलट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये 4 आयत जिहाद और किताल के फर्क को वाज़ेह कर देती है। कुरान हकीम के अंदर जिन 29 आयत में जिहाद से मुताल्लिक अल्फाज आए हैं उनमें 4 मक्की दौर की है, जबकि मुसलमानों को किताल की इजाजत नहीं थी। हिजरत हबशा से कब्ल ये आयत नाजिल हुई, जो लोग हमारी राह में जिद्दोजहद कर रहे हैं हम उन पर अपनी राहें जरूर खोलेंगे, बेशक अल्लाह नेकोकारों ही के साथ है। इस सख्त आजमाइश के जमाने में असर हाजिर की तरह अहले ईमान पर जमीन तंग की जा रही थी। ऐसे में हाथ पर हाथ धरे बैठने की बजाय अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों को वक्त के बदलने और राहों के खुलने का दिलासा दिया गया, क्योंकि अल्लाह ताला नेकोकार मुजाहिदीन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता बल्कि उनके साथ रहता है। रब्बे कायनात की मैयत के हौसला अफजा एहसास का इजहार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस तरह किया है कि क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। असर हाजिर में जिहाद की इस्तिलाह का जिक्र ज्यादा इस्तेमाल अहले ईमान के बजाय दुश्मनान इस्लाम की जानिब से होता है। वो उसे बुरे माने से मंसूब करके उसकी रोकथाम के कानून साजी की धमकी देते हैं। उसका मतलब फरेबदही के जरिए वर्गलाकर किसी को मुसलमान बनाने और शादी करने का लिया जाता है। हालांकि दिन इस्लाम में धोखाधड़ी ममनू है। मुसलमान तो खुलेआम इस्लाम की दावत पेश करते हैं और दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। इस्लाम के हल्का बगोश होने वाला हमेशा अपनी मर्जी से ये फैसला करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है और अल्लाह ताला उसके जरिए से रंज और गम दूर कर देता है। अहले ईमान को मायूसी और इज़्मिहलाल की कैफियत से निकालने वाली शे जिहाद फी सबीलिल्लाह है। इस हदीस में दूसरों ने कुछ अल्फाज ज्यादा किए हैं कि और अल्लाह के रास्ते में करीब और बईद से जिहाद करो और अल्लाह की हुदूद को करीब और बईद कायम करो और अल्लाह के दीन में तुम्हें मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरना चाहिए, यानी जिहाद का मकसद हुदूदुल्लाह का क़ियाम है। नीज अल्लाह के महबूब बंदे राह खुदा में जिहाद करते किसी मलामत या कानून साजी से नहीं डरते। इस दौरे पुरफितन में महज ये बताने की बजाय कि लो जिहाद इस्लाम नहीं है, जिहाद का असली मतलब बताना होगा। इरशाद रब्बानी है, और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने यानी खबरदार करने वाला भेज देते, तो तुम काफिरों का कहना ना मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े शदोमत से बड़ा जिहाद करो। जिहाद कबीर का मतलब समझना और समझाना
اور اس کا حق ادا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔